एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल के एजुकेशन। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोगों को डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का जो मैथ्स का पेपर है, उस मैथ्स के पेपर में 2022 का जो आपका पेपर हुआ था, यानी 2022 में जो पेपर हुआ था, उस पेपर को मैं पूरा सॉल्व नहीं करा पाई थी। ठीक है, तो आज मैं उसको सॉल्व कराऊंगी और जो भी आपके डाउट्स हैं उनको क्लियर करूँगी। ठीक है, तो सबसे पहले 2022 के पेपर सॉल्व कराने से पहले मैं आपका जो 2019 का पेपर है, जिसका जो फर्स्ट क्वेश्चन था उत्तर नंबर 12 यानी लघुत्तरी प्रश्न का पहला प्रश्न, जिसमें आप लोगों का आंसर जो है वो 1 आ रहा था। ठीक है, तो उसको सॉल्व करके दिखाऊंगी। और ये आपका जो 90 अंक का कोड था, और इसकी जो रचना आप लोगों ने पूछा था कि मैम क्या रचना लिखनी पड़ेगी, तो अगर आपका 2 नंबर में पूछ रहा है तो आपको रचना लिखनी पड़ेगी। ठीक है, 2 नंबर में पूछ रहा है तो लिखनी पड़ेगी, और अगर 1 नंबर में पूछ रहा है तो सिर्फ आपको उसका कोड बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो 90 अंश के कोड की अगर 2 नंबर में पूछा है तो रचना करनी भी पड़ेगी, और 1 नंबर तो रचना भी मैं यहाँ पर लेकर आई हूँ कि किस तरीके से आप उसको लिखेंगे। ठीक है, तो आप लोग बहुत परेशान थे रचना मैम कैसे लिखेंगे, तो उसको भी मैं आपको बताऊंगी कैसे कैसे आपको लिखना है। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं वीडियो को। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साइड में बेल आइकन है उसको प्रेस कर लीजिएगा, ताकि इस तरीके की वीडियो अपलोड करने से पहले आपको उसको नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है, इसके साथ साथ मैं आपके डाउट को क्लियर करूंगी। सबसे पहले मैं उन्हें थैंक यू बोलना चाहती हूँ जो जिन हमारे प्रशिक्षु ने यहाँ पर बोला कि मैम इसमें एक आंसर आएगा। बिल्कुल आपका उत्तर सही है। कभी कभी क्या होता है कि ज़्यादा बताने से जल्दबाजी में मिस्टेक हो जाती है। उनका बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने बताया, क्योंकि हमारे वो प्रशिक्षु जिनको मैथ नहीं आती है तो उनका गलत हो जाता मेरी वजह से, तो मुझे बहुत अफ़सोस होता कि मेरी वजह से उनका गलत हो गया। क्योंकि जब जब एक टीचर पे वो डिपेंड होके जाते हैं तो वो जैसा टीचर बताती वैसा ही वो करते हैं, तो मेरी वजह से उनका गलत हो जाता जिनको मैथ्स नहीं आती है। और वो तो प्रशिक्षु हमारे अच्छे हैं ही, जिनको मतलब मैथ आती है, जिन्होंने इस पर कहा कि मैम ये गलत है, तो चलो उनको पता था वो सही कर लेते, लेकिन जिनको नहीं पता था उनका मेरी वजह से गलत होता, मुझे बहुत दुख होता। तो इसीलिए उनका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने कहा कि मैम ये गलत है। और कुछ 1-2 डाउट्स और भी हैं जिनको क्लियर कर दूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न ये जिसमें मैंने क्या कहा था कि जैसे ये 18 माइनस 14 बड़े ब्रैकेट में 14 प्लस फिर मंझला ब्रैकेट 16 माइनस छोटा ब्रैकेट 18 माइनस 5, छोटा ब्रैकेट बंद हो गया, फिर मंझला ब्रैकेट बंद हुआ, फिर बड़ा ब्रैकेट बंद हुआ। तो सबसे मैंने पहले आपको बताया था कि बॉड मास नियम के अनुसार इसको सॉल्व करते हैं। अगर आप बॉड मास नियम के अनुसार सॉल्व नहीं करोगे तो आपका उत्तर गलत आएगा। ठीक है, तो बॉड मॉस नियम के अनुसार जो बॉड मॉस नियम है वो ये कहता है सबसे पहले हम ब्रैकेट को खोलते हैं। तो ब्रैकेट को खोलने से पहले सबसे पहले छोटा ब्रैकेट खोलते हैं, यानी छोटे ब्रैकेट में जो भी चीज़ें उनको सॉल्व करते हैं उनको खोलते हैं, फिर मंझला ब्रैकेट, फिर बड़ा ब्रैकेट, और उसके साथ साथ अगर डिवाइड करने को आया तो सबसे पहले डिवाइड करेंगे, फिर मल्टीपल यानी गुणा करने का आया सबसे पहले गुणा करेंगे, फिर एडिशन यानी सबसे पहले ऐड करने को आया है, जोड़ करने को आया है तो जोड़ेंगे, फिर सब्सट्रैक्शन यानी अगर घटाने को बोला गया है तो घटाएंगे। ठीक है, तो ये रूल होता है। ठीक है, सबसे पहले ब्रैकेट खोलेंगे, फिर हम क्या करेंगे, ब्रैकेट में कहाँ से शुरुआत करते हैं, छोटे से, छोटा ब्रैकेट, ये आपका छोटा ब्रैकेट है, फिर आप किससे शुरुआत करोगे, आप मंझले ब्रैकेट से, उसके बाद आप बड़े ब्रैकेट से शुरुआत करोगे। ठीक है, उसके बाद इन चिन्हों का आप ख्याल रखोगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर दिया गया है, ये क्वेश्चन आपने पढ़ ही लिया होगा और पढ़ ही चुके होंगे। तो ये क्वेश्चन जो है, देखिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, क्योंकि जिन प्रशिक्षुओं के पास पहुँच चुकी है उनका गलत ना हो। प्लीज़ आप लोगों ने इतनी आप लोगों ने हेल्प की कि आपने जो क्वेश्चन गलत हो गया उस पर आप लोगों ने कमेंट्स किया, यही बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। और प्लीज़ आप लोग शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, यानी कि जिन जिनके पास ये पहुंच गया है, जिनसे ये गलती हो रही है, उनसे गलती ना हो पाए। ठीक है, चलिए, क्योंकि यही एक जो है आपके 6-7 क्वेश्चन होते हैं जो आपके गोल्डन चांस होते हैं, यानी गोल्डन मार्क्स होते हैं। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर क्या है, 18 माइनस 14 प्लस 16 माइनस 13। देखिए मैंने यहाँ पे मिस्टेक क्या की थी, जो 14 माइनस 3 है इसको मैंने क्या कर दिया था, इसको 14 प्लस जो 3 है इसको मैंने प्लस ना करके इसको क्या कर दिया था, मैंने इसको माइनस कर दिया था। ठीक है, ध्यान नहीं दिया मैंने, इसको माइनस कर दिया, और माइनस करने की वजह से यहाँ आंसर आपका गलत हो गया। ठीक है, माइनस करने की वजह से आंसर यहाँ पर 14 में से 3 गए, 11 मैंने लिखे थे। मैंने क्या लिखा था, 18 माइनस 11, यानी कि इस 14 प्लस 3 को मैंने ऐड करने की बजाय क्या कर दिया, इसका सब्सट्रैक्शन कर दिया, इसको जोड़ने की बजाय इसका माइनस कर दिया, जिसमें 18 माइनस 11 आया, और उस हिसाब से क्वेश्चन जो है 7 सही आया। ठीक है, लेकिन यहाँ पर गलत कर दिया मैंने, यहाँ पर हमें घटाने की बजाय क्या करना था, जोड़ना था। 14 में 3 जोड़े कितने हो गए, 17 हो गए। ठीक है, 14 में 3 जोड़ते हैं, 14
15, 16, 17, ठीक है 17 हो गए, तो 18 माइनस 17 कितने हो गए, 1। तो थैंक यू फॉर एवरीवन जिन्होंने ये बताया कि मैम यहाँ पर एक आंसर आएगा। बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया लगा मुझे जिन्होंने सॉल्व किया, अपने मन से सॉल्व किया और उनका आंसर ये आया, ठीक है। तो बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत अच्छा लगा, यानी कि आप लोग अच्छे से तैयारी कर रहे हो, आपकी तैयारी अच्छे से है, यानी आप बॉट मास नियम को अच्छे से समझ चुके हो। चलिए, तो समझ में आया, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इतना आपका सही है। अब यहाँ से जब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 18 माइनस, और ब्रैकेट को जब खोलेंगे तो ब्रैकेट के अंदर की चीज़ों को सॉल्व करेंगे। तो 14 प्लस क्या हो गया, 14 प्लस हो गया आपका 17, और 17 में 18 में से 17 गए तो क्या बचा आपका 1। बिल्कुल सही आपका उत्तर आया, उत्तर नंबर 1 आपका सही है। चलिए, अब यहाँ पर देखिए एक मिस्टेक यहाँ पर भी हुई। यहाँ पर क्या किया, मैंने आपको कोड बनाना सिखाया, जिसमें कोड में मैंने क्या कहा, यहाँ पर हम ए और बी एक लाइन खींचते हैं, जिसमें हम एक त्रिज्या खींचते हैं। इस केंद्र को मानकर मैंने यहाँ पर एक बिंदु लगाया, फिर इस त्रिज्या को केंद्र मानकर यहाँ पर बिंदु लगाया। यहाँ पर मैंने सीधा आपको 90 अंश का कोण, 90 डिग्री का कोण बढ़ा दिया है, वो गलत है, ठीक है। तरीका बताते हैं क्या होता है। सबसे पहले आपका क्या करोगे, आप लिखोगे सर्वप्रथम मैंने एक रेखा ए और बी खींची। मैंने एक रेखा क्या खींची, रेखा ए और बी, यानी इसको ए मान लिया और इसको बी मान लिया। एक रेखा ए और बी खींची, साथ साथ समझते रहिए और यहीं से आपको याद हो जाएगा आप रचना कैसे लिखिए। आपको रचना रटने की जरूरत नहीं है, यहीं से समझा दूंगी, ठीक है। आप लिखिएगा सर्वप्रथम मैंने एक रेखा ए और बी खींची, ठीक है, या आप ए बी रेखा कह सकते हो, या ए बी किरण भी कह सकते हो, ठीक है। किरण ए और बी खींची, फिर मैंने ए बिंदु को केंद्र मानकर, किसको, ए बिंदु को केंद्र मानकर किसी त्रिज्या का एक चाप लगाया, ठीक है। किसी त्रिज्या का क्या किया, एक चाप लगाया, ठीक है। फिर क्या किया मैंने, जो ए और बी को सी से काटता है, किससे काटता है, ए और बी को सी पर काटता है, ठीक है। अब मैंने सी को केंद्र मानकर क्या किया, पहले की समान त्रिज्या, यानी जो ये समान त्रिज्या ली थी, जो मैंने प्रकार में जो नाप ली थी, उसी समान माप से उसी समान त्रिज्या लेकर एक और चाप लगाया, ठीक है। जिसका नाम क्या रख दिया, जिसका मैंने नाम रख दिया डी, ठीक है, इसका नाम रख दिया डी। ये आपका 60 अंश का कोण बन गया। अगर आपका 60 अंश का कोण बनाना है तो आप लिखोगे सर्वप्रथम मैंने एक रेखा ए और बी खींची, फिर बिंदु ए को क्या किया, बिंदु ए को मैंने केंद्र मानकर, क्या किया, एक त्रिज्या क्या किया, किसी त्रिज्या का एक चाप लगाया। फिर मैं कहूंगी ए और बी के बीच, जो ए और बी रेखा को बी से सी पर काटता है, ठीक है। फिर मैंने सी को केंद्र मानकर एक चाप लगाया, जो क्या करता है, जो पहले की समान त्रिज्या लेकर एक चाप लगाया, जो पहले खींचे गए चाप को किस पर काटता है, डी पर काटता है। अब मैंने ए और डी को मिला दिया, ए और डी को मिलाने पर क्या हुआ, हमारा 60 अंश का कोण बन गया, ठीक है। तो कोण हमारा कितना बचा, ए डी और बी, या ए बी डी आप लिख दोगे, ये हमारा कोण क्या है, 60 अंश का है, ठीक है। इतना उत्तर होगा। लेकिन अगर आप 90 अंश का कोण बनाओगे तो कैसे लिखोगे, सर्वप्रथम मैंने एक रेखा ए और बी खींची, क्या खींची, ए और बी रेखा खींची, बिंदु ए को केंद्र मानकर, किसको, बिंदु ए को केंद्र मानकर किसी त्रिज्या का एक चाप लगाया, किसी त्रिज्या का एक चाप लगाया, ठीक है, जो ए और बी को सी से काटता है, ठीक है, जो ए और बी को सी पर काटता है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, सी को केंद्र मानकर और पहले की समान त्रिज्या लेकर एक चाप लगाया, जो पहले खींचे गए चाप को किस पर काटता है, डी पर काटता है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, डी को केंद्र मानकर, किसको मानकर, डी को केंद्र मानकर, ठीक है, डी को केंद्र मानकर क्या किया, एक चाप लगाया, ये एक चाप लगाया, ठीक है, जो क्या करता है, जो चाप ई पर काटता है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, बिंदु ए और बिंदु ई, किसको, बिंदु ए और बिंदु ई को केंद्र मानकर एक दूसरे को काटने वाली रेखा, एक दूसरे को काटते हुए एक चाप लगाया, जिसका नाम हमने एफ रख दिया, ठीक है। अब मैंने बिंदु ए को एफ से मिला दिया, ठीक है, किससे मिला दिया, बिंदु ए को एफ से, ये इस रेखा से नहीं मिलेगी, सॉरी, यहाँ पर थोड़ा खिसका देते हैं, बिंदु ए को एफ से मिला दिया, ठीक है। बिंदु ए को जो हमने क्या किया, एफ से मिलाया, जो दी गई रेखा ए बी को किससे काटती है, 90 अंश बनाने वाली आवश्यक रेखा होती है। तो 90 कोण आपका कैसे बनेगा, इस तरीके से बनेगा, ये इस तरीके से बनेगा। ए और बी मैंने इसको मान लिया, जो एक चाप लगाया, एक त्रिज्या खींची, इसको मैंने सी मान लिया, सी बिंदु को केंद्र मानकर मैंने यहाँ पर ए बी सी ई मान लेते, इसको ई पर चाप लगाया, ई को केंद्र मानकर हमने किस पर चाप लगाया, ई को केंद्र मानकर हमने ए बी सी, यहाँ पर डी मान लेते हैं, ठीक है, डी को केंद्र मानकर हमने ई पर चाप लगाया, और ई और डी को केंद्र मानकर हमने एक दूसरे
के समान चाप लगाया, जिसको हमने F मान लिया, और ये हमारा क्या हो गया, 90 इंच का कोड बन गया। तो ये 90 इंच का कोड इस तरीके से बनता है। ठीक है, ध्यान से देख लीजिए। और मैं आपको शाम की क्लास में, या मैं आपको शाम तक या रात में जब भी मैं आपको प्रकार की सहायता से 90 इंच का कोड बनाना सिखा दूंगी। ठीक है, अब ये देखिए यहाँ पर इस तरीके से मैंने लिख भी दिया है कि सर्वप्रथम एक रेखा ए और बी खींची। मैंने क्या खींची थी, एक रेखा ए और बी खींची थी, इसका नाम ए रख दिया था, इसका नाम बी। बिंदु ए को केंद्र मानकर किसी त्रिज्या का एक चाप लगाया, बिंदु ए को केंद्र मानकर किसी भी नाप की एक त्रिज्या का एक चाप लगाया, जो ए और बी को कहाँ पर काटता है, सी पर काटता है। ठीक है, जो ए और बी को सी पर काटता है। ठीक है, और सी को केंद्र मानकर हमने क्या किया, पहले जैसी समान त्रिज्या लेकर एक चाप लगाया, जो क्या करता है, जो पहले खींचे गए चाप को डी पर काटता है, और डी को केंद्र मानकर एक चाप लगाया जो चाप ई पर काटता है। फिर डी और ई को केंद्र मानकर एक दूसरे को एफ पर काटने के लिए समान त्रिज्या का एक चाप लगाया, ए और एफ को मिलाया, जो दी गई रेखा ए और बी के साथ 90 अंश बनाने वाली आवश्यक रेखा होती है। तो ये मैंने अपने आप से सरल भाषा में अपने आप से इसको कन्वर्ट करके लिखा है। ठीक है, तो आप भी इसको याद कर लीजिएगा, इस तरीके से आपको लिखना होगा। ठीक है, चलिए, तो जो 90 अंश के कोड जो मैंने बताए थे वो थोड़ा वहाँ पर मिस्टेक हो गई थी। वहाँ पर 90 अंश का कोड जो है वो इस तरीके से नहीं बनता है, जैसे मैंने आपको वहाँ पर बताया था ऐसे से बना दिया और फिर मैंने यहीं से कर दिया, ये गलत हो गया। ठीक है, तो 90 अंश का कोड भी आप सही कर लीजिएगा। इस तरीके से चाप लगाते हैं, चाप लगाने के बाद जो आपकी ये रेखाएं होती, इन और इन केंद्र बिंदु को मानकर यहाँ पर एक चाप लगती, जो यहाँ पर सीधी रेखा खींचती, यही आपका 90 अंश का कोड होता है। ठीक है, चलिए अब 2022 का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जो हमारा वहाँ पर क्या बोलते हैं, अब 2022 का क्वेश्चन सॉल्व करा रहे थे और वहाँ पर वीडियो कट हो गई थी। ठीक है, तो चलिए लघुत्तरीय प्रश्न, पहला प्रश्न देखते हैं। देखिए बहुत से हमारे प्रशिक्षु कह रहे थे कि मैम मुझे डर लग रहा है, मैं पढ़ रहा हूँ भूल रहा हूँ। देखिए ये सबके साथ होता है। ठीक है, ये आपके ही साथ नहीं होता। कितना भी आपने पढ़ा हो, आपको लगता है कि हमने कुछ पढ़ा ही नहीं, हमें कुछ याद ही नहीं। जब आप सोचते हो तो लगता है कुछ याद ही नहीं है, लेकिन जब आपको पेपर मिलेगा तो आपको सारी चीज़ें वहाँ पर याद आ जाएंगी। ठीक है, और एक बात और ध्यान से सुन लीजिए, अगर आपने सिर्फ एक बार पढ़ा है तो बिल्कुल भी नहीं याद होगा। मल्टीपल रिवीजन जितना आप करोगे उतना ही बेटर होगा। ठीक है, तो आप साथ साथ नोट्स बना लीजिए, नोट्स बनाते चलिए और उस चीज़ को रिवीजन करते चलिए। ठीक है, चलिए, और कल और परसों आपके पास सिर्फ 2 दिन बचे हैं। 1-3 को तो आपका पेपर है, 1 और 2 आपकी डेट जो है, यानी कल परसों टाइम मिला है। अब आप कुछ मत पढ़िए, आज आप मैथ्स थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, उसके बाद एकदम बंद कर दीजिएगा। आज जितना आपको और भी कोई पेपर पढ़ने हैं पढ़ लीजिए। कल आपको सिर्फ और सिर्फ आप बाल विकास और शिक्षण अधिगम, इसके अलावा आपको कोई पेपर नहीं देखना है। ध्यान से सुन लीजिए, पेपर आपका पहला, अगर आपका फर्स्ट ही पेपर ख़राब हो जाएंगे तो फिर आप एकदम क्या होगा, आप बिल्कुल नर्वस हो जाओगे कि मेरा पहले ही पेपर ख़राब हो गए हैं ना। तो आपको क्या करना है, पहले पेपर आपको बहुत अच्छे करने हैं, जिसमें आपका कॉन्फिडेंस लेवल है वो बढ़ जाए। तो कल आपको बाल विकास और शिक्षण अधिगम के अलावा कोई भी पेपर नहीं उठाना है, भले ही आपकी तैयारी हुई हो या नहीं हुई हो। ठीक है, कोई ज़रूरत नहीं है आपको कोई पेपर उठाने की, आपने उसको पढ़ा हो या ना पढ़ा हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सिर्फ और सिर्फ बाल विकास और शिक्षण अधिगम के अति लघु और बहुविकल्पी प्रश्न एकदम रट्टा मार लीजिए। जितने भी राजन सीरीज में आपके क्वेश्चन है सब एकदम रट्टा मार लीजिए। जितने भी और भी क्लासेस आपने देखी सब एकदम बहुविकल्पी और अति लघुत्तरीय प्रश्नों की रट्टा मार लीजिए, और जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एकदम रट लीजिए। अति लघु और आपके बहुविकल्पी प्रश्न एकदम रटे होने चाहिए। अगर आपने ये रट लिया तो मैं पूरी शिद्दत और पूरे अच्छे तरीके से कह रही हूँ, आपके 45 नंबर ज़रूर आएंगे। पूरी तरीके से कह रही हूँ 45 नंबर आएंगे। समझ में आया? चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन है, टेलीविज़न के विभिन्न ब्रांडों को क्रय करने वाले ग्राहकों की संख्या निम्नलिखित है। यानी जो टेलीविज़न के जो अलग अलग ब्रांड होते हैं, अलग अलग जो ब्रांड का अपना जो सब ऐड करते हैं, उनको बेचने के अलग अलग ग्राहक की संख्या है। जो ए ब्रांड है उसको 40 लोग बेच रहे हैं, बी को 20 लोग, सी को 15 लोग, और डी को 15 लोग, और ई को 10 लोग। तो चलिए देखते हैं कि पाई ग्राफ के द्वारा इसको प्रदर्शित करना है। तो पाई ग्राफ के द्वारा उस दिन मैंने आपको बताया था, लेकिन अच्छे से नहीं बता पाई थी, वीडियो वहाँ पे कट हो गई थी। तो ये आपने पाई बना लिया ऐसे, ताकि आपको दिक्कत ना हो। पाई बनाने के बाद जब भी पाई ग्राफ की बात की जाए तो आप क्या करोगे, सबसे पहले ये जो संख्या है इनको आप जोड़ लोगे। ठीक है, क्या करोगे, इनका टोटल कर लोगे। तो 40 में 20 जोड़ा 60 हो गए, 60 और 15 30, तो 60 और 30 कितने हो गए, 90, और 90 10 हो गए 100। तो संख्या आपकी कितनी आई, 100।
अब आपको क्या करना है, मान लो ये 100 है, तो आपको एक इस तरीके से आपको गोला बना लेना है, इसके अंदर आपको बताना होगा। तो ये जो आपका वृत्त है ये आपका कितने डिग्री का होता है, 360 अंश का होता है। कितना होता है, 360 अंश का। ठीक है, कुछ नहीं करना, आपको पता है वृत्त 360 अंश का होता है। टोटल हमारा 100 आ गया है। अब क्या करना है, आपको 360 का 40% निकाल लेना है। कितना निकालना है, 360 का 40% निकाल लेना है। तो 40% क्या लिखते हो, 40/100 लिख लेते हो आप। ठीक है, तो आपको क्या करना है, 40/100 गुणे 360, इसको हल करना है ना, 144 आया। अब आपको 20% निकालना है 360 का। ठीक है, तो 20/100 गुणे 360, इसका उत्तर आएगा 72। ठीक है, फिर आपको करना है 15% निकाल लेना है किसका, 360 का। तो 15/100 गुणे 360 तो 54 आएगा। ठीक है, फिर एक और ग्राहक थे, उनका भी 15 लोग काम कर रहे थे, 15 लोग क्रय कर रहे थे, बेच रहे थे। तो 15% निकालना है डी का। तो ये आप क्या करेंगे, 15/100 प्रतिशत, 15% कहा गया आपको पता है ना, मैंने कई बार बताया है, जब भी प्रतिशत निकालना हो तो 15/100 कर देते हैं। ठीक है, तो 15/100 गुणे 360। फिर क्या करना है, ई का आपको परसेंटेज निकाल लेना है। तो 10 लोगों ने उसको क्रय किया है, तो 10/100 यानी 10 का 360 का 10%। तो 10/100 गुणे 360 और ये 36 आएगा। अब ग्राफ में आपको इसको सजा देना है। जो ये आपका व्रत आपने लिया, व्रत में क्या होता है, ये आपका क्या होगा, 140 इस तरीके से बनेगा। फिर यहाँ पर आपका 72 बनेगा, ये 45 और 45 बन जाएगा और ये 36 होगा। 144 क्या है, ये इतना 144 ही आपका बन गया, क्योंकि 144 ज़्यादा है तो इस तरीके से बनेगा। ठीक है, उस हिसाब से आपको बना देना है। ठीक है, तो मायने ये नहीं रखता जितना ये मायने रखता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन उत्तर नंबर 13। उत्तर नंबर 13 बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा गया, अगर आप समझ जाओगे तो बहुत अच्छे से कर लोगे। क्या कहा गया है कि एक व्यक्ति अपनी आय का 1/4 भाग व्यक्तिगत यानी अपने ऊपर खर्च करता है और 1/2 भाग घरेलू खर्चों में यानी जो भी घर के खर्चे हैं उनमें लगा देता है, और 1/5 भाग बच्चों की शिक्षा पर व्यय करता है यानी बच्चों की पढ़ाई लिखाई में वो खर्च करता है। तो उसके पास कितना भाग बचा, यानी कि सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि उसको कितने रुपए मिलते हैं, जिसमें वो अपने ऊपर खर्च करता है, बच्चों के ऊपर खर्च करता है और घरेलू कामों में खर्च करता है। तो कोई रुपए तो हमें पता नहीं, तो हमने मान लिया कि उसको 1 रुपए मिलता है। ठीक है, हमने एक अंदाज़ा लगाया कि उसको 1 रुपए मिलता है और 1 रुपए में वो कितने रुपए खर्च करता है, जिससे हमें पता चल जाएगा कि उसकी आय कितनी है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो माना कि उस आदमी को कितने रुपए मिलते हैं, माना कि उसको कितना भाग मिलता है, 1 भाग मिलता है। तो माना भाग बराबर 1। ठीक है, अब उस 1 भाग में वो कितना खर्च करता है, जितनी चीज़ें खर्च करता है उनको जोड़ लेंगे और जितने रुपए मिलते हैं उनसे घटा देंगे। जैसे मान लो आपको 10 रुपए मिलते हैं। ठीक है, 10 रुपए मान लो आपको महीने में मिलते हैं, जिसमें से आप 2 रुपए अपने ऊपर खर्च करते हो, 3 रुपए अपने बच्चों पे खर्च करते हो और आप क्या करते हो, 2 रुपए अपने घरेलू वर्ग में खर्च करते हो। ठीक है, तो जो खर्च करते हो उनको आप ऐड करोगे ना, जोड़ोगे ना, कितने रुपए खर्च हुए तो उसको आप जोड़ते हो। जैसे आप कुछ सामान लेने जाते हो तो जितने रुपए आप दे कर आते हो, जितने का सामान लेकर आते हो उसको जोड़ते हो, इतने इतने का सामान लिया, इतने इतने का सामान लिया, सबको जोड़ लेते हो। फिर जो आपके पास रुपए होते हैं उनसे आप क्या करते हो, उसको घटा देते हो। ठीक है, तो 10 से आप इन सबको घटा देंगे। ठीक इसी तरीके से इसमें भी है। तो एक आपने लिखा है 1 माइनस, और जितने आपने खर्च वो आदमी करता था उसको हम जोड़ लेंगे। तो एक ब्रैकेट में जोड़ लिया हमने, 1/4 वो अपने ऊपर खर्च करता था, प्लस 1/2 वो घरेलू खर्चों में करता था, प्लस 1/5 वो अपने बच्चों की पढ़ाइयों में करता था। ठीक है, अब इन सभी को जोड़ लेंगे, लेकिन ये बटे में है तो इनका हम पहले लासा निकाल लेंगे। अगर हम लासा निकालेंगे तो लासा कितना आएगा, चलिए निकालते हैं। लासा निकालना आपको पता होगा, 4 2 5। ठीक है, इनका लासा निकालते हैं। तो सबसे पहले छोटी से छोटी संख्या से भाग करते हैं। तो 2 दूनी 4, 2 1 कम 2, 5 कटेगा नहीं तो उसको वैसे ही उतार लेंगे। फिर 2 हो गया, 2 1 कम 2, 1 कम 5 नहीं कटेगा, उसको वैसे ही उतार लेंगे। अब 5 को कट करते हैं, 5 1 कम 1 कम 1 कम, जब तक नीचे टोटल 1 1 1 ना आ जाए तब तक आपको भाग करते रहना होगा। अब इन सभी को गुणा कर लेते हैं। तो 2 दूनी 4 और 4 पंचे 20, तो लासा हमारा क्या आ गया, 20 आ गया। अब हम इनको कैसे सॉल्व करते हैं, तो 20 आ गया। अब ये जो 1/4 है, इसका 1/4 का हम 20 कर देते हैं। ठीक है, अब हम इसको भाग देंगे, 4 पंचे 20 यानी कितना आया, 5 1 कम 5, यहाँ पे 5 उतार लिया। अब 1/2 को 20 से गुणा करेंगे तो 2 दहम 20 यानी 10 आ गया, तो 10 हो गया। ठीक है, अब 1/5 को 20 से करेंगे तो 5 चक्कू 20 यानी 4 आ गया। तो क्या लिखेंगे, 5 + 10 + 4/20। ठीक है, तो 1 माइनस 5 + 4, अब इनको हम क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। तो 5 और 10 हो गए 15 और 15 और 4 हो गए 19। ठीक है, क्या होते हैं
5, 10 और 4 को जोड़ेंगे तो 5 और 9 हो गया और ये 1 बचा 19, ठीक है। तो 19/20 हो गया, यानी कि वो अपने जो 1 रुपये, मानो कि उसका 1 भाग 1 रुपया है, 1 रुपया पाता था, उसमें से 19/20 वो खर्च कर देता था। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हम सीधे डायरेक्ट ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, बहुत आसान तरीका है। इससे इसको गुणा कर देते हैं, अगर यहाँ पर माइनस का निशान है तो इससे माइनस कर देंगे और प्लस का निशान है तो प्लस कर देंगे, ठीक है। इस तरीके से करते हैं। तो क्या करेंगे, तो 20 एक कम क्या हो गया 20 और -19 है तो 19 हो गया बटे 20, ठीक है। इस तरीके से लिख देते हैं, कुछ नहीं करना, बस इसको इससे गुणा कर दो, बाकी संख्या वैसे ही लिख दो, ठीक है। लिख दिया। अब 20 में से 19 गया तो 1 बचा और 1/20, यानी कि कितना खर्च होता है उसका, यानी कि उसको कितने रुपए मिले 1/20, समझ में आ गया। चलिए 1/20 उसको बचते हैं उसके, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये आपका प्रश्न था, प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 में क्या कहा गया था, 2016 में ये क्वेश्चन रिपीट किया था आपका, प्रश्न नंबर 16 का 2016 में भी रिपीट किया था। सेम क्वेश्चन, कोई भी यहाँ पर कोई भी वो नहीं है, सेम क्वेश्चन है। क्या कहा गया, 121 भाग और ब्रैकेट में 16 -14 -3 -9 -6, इस तरीके से। तो ये आपको जो है ये बॉड मास नियम के अनुसार सॉल्व करेंगे तो सभी का आंसर एक आएगा। तो हम बॉड मास नियम के अनुसार सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हम छोटे ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर 3 है, 3 के बाद कोई भी चिन्ह नहीं दिया है तो हम उसको गुणा मान लेते हैं। जब भी कोई चिन्ह नहीं दिया होता और हम ब्रैकेट को खोलते हैं तो वहाँ पर समझ लीजिए ब्रैकेट में गुणा छिपा होता है, ठीक है। तो 121 भाग और बड़े ब्रैकेट में 16 माइनस और छोटे मंझले ब्रैकेट में 14 माइनस यहाँ पर 3, 14 -3 हो गया। अब इसको खोलेंगे तो 9 में से 6 गया तो क्या आ गया 3, और ये किस में आएगा, गुणे में 3 आ जाएगा, ठीक है। अब हम ये सारी संख्या पूरा लिख देंगे। अब अभी इस मंझले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। मंझले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो 3 तिया हो गया 9, क्योंकि बॉड मास नियम के अनुसार पहले हम गुणा करेंगे। तो 3 तिया हो गया 9, तो 14 - 9 हो गया, ठीक है। अब 14 में से 9 गए तो कितने बचे, 5। तो अब हम क्या करेंगे, ये अब बड़ा ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, ये मंझला ब्रैकेट हम खोल देंगे। खोलने से क्या करेंगे, ये 16 माइनस का निशान है माइनस, और 14 में से 9 गए बचे 5, ठीक है। अब बड़े ब्रैकेट को खोलेंगे तो 16 में से 5 गए कितने बचे, 11। तो 121 भाग 11 हो गया। अब 121 में 11 को भाग देंगे, सॉरी 11 को 121 से भाग 121 में भाग देंगे तो कितना आएगा, 11 11 हम क्या होता है, 11 11 में होता है 121। तो 11 11 में हो गया 121, यानी उत्तर आपका क्या आ गया, 11 आ गया, ठीक है। इस तरीके से सॉल्व करेंगे। चलिए अब 2015 में क्या कहा गया है, 2015 में देखिए और भी कुछ डाउट्स हैं जो हमारे प्रशिक्षु ने मुझसे कहा, तो मुझे क्लियर करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप 12 सेंटीमीटर है, ठीक है, और इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इसका देखिए एक समबाहु त्रिभुज है जिसका परिमाप, समबाहु त्रिभुज क्या होता है, जिसकी क्या होती है, तीनों भुजाएं क्या होती, अलग अलग होती हैं। तो एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या है, सॉरी तीनों भुजाएं अलग अलग नहीं होती। एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या है, 12 सेंटीमीटर है, ठीक है, 12 सेंटीमीटर है। यानी कि परिमाप तो हमें पता है, लेकिन इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो परिमाप का हमें देखिए सबसे पहले क्या होता है, सबका सूत्र पता होना चाहिए, ठीक है। तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप बराबर होता है क्या है, 12 है। तो सबसे पहले हम परिमाप निकाल लेते हैं, ठीक है। तो परिमाप निकालेंगे तो सबसे पहले समबाहु त्रिभुज का परिमाप निकालने के लिए हम क्या करेंगे, समबाहु त्रिभुज का परिमाप का सूत्र होता है 3 गुणे भुजा, ठीक है। क्या होता है, 3 गुणे भुजा। तो 3 गुणे भुजा बराबर 12, ठीक है। समबाहु त्रिभुज बराबर क्या होता है, 3 गुणे भुजा, तो हम लिखेंगे 3 गुणे भुजा बराबर 12। अब क्या करेंगे, ये भुजा को यहाँ पर लिख लेते हैं, और 12 तो 3 जब इधर आएगा तो ये बटे में आ जाएगा, ठीक है। तो अब हम इसको कट कर देते हैं, 3 एकम 3, 3 चक्कू 12, ठीक है। तो उत्तर आया भुजा बराबर 4 सेंटीमीटर। कितना आया, 4 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 गुणे भुजा स्क्वायर। क्या होता है, √3/4 गुणे भुजा स्क्वायर। भुजा हमें समबाहु त्रिभुज के परिमाप से पता चल गई, तो हम क्या लिखेंगे, √3/4 गुणे भुजा स्क्वायर, यानी 4 उत्तर आया था तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा। जब 4 को खोलेंगे स्क्वायर मतलब 4 गुणे 4 यानी 16 हो जाएगा, ठीक है। तो √3/4 गुणे 4 चक्कू 16, लेकिन हम 16 अभी नहीं लिखेंगे, यहाँ पे 4 है तो ये 4 हमारा 4 से कट हो जाएगा, ठीक है। 4 गुणे 4 लिखेंगे, 4 कट हो जाएगा, तो बचा √3 और गुणे 4। तो हम इसको इस तरीके से भी लिखते हैं, √4 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, कुछ प्रशिक्षु ने हमारे कहा कि जो परिमाप होता है उसको हम मीटर में लिखते हैं, आपने सेंटीमीटर में बताया है, ठीक है। तो देखिए, अगर आपका परिमाप सेंटीमीटर में दिया है,
अगर सेंटीमीटर में दिया है तो उत्तर भी सेंटीमीटर में ही देंगे, ठीक है, मीटर में नहीं दे सकते हैं। अगर आपका परिमाप मीटर में दिया है तो उत्तर भी आप मीटर में देंगे, सेंटीमीटर में नहीं दे सकते हैं, ठीक है, समझ में आ गया। और एक चीज़ का ध्यान रखना है, एक जगह पर जहाँ पर मिस्टेक हुई है मैं बताती हूँ क्या है। एक जगह मैंने परिमाप आपको बताया और वहाँ पर लिखा परिमाप, जैसे 4 सेंटीमीटर आपका उत्तर आया तो मैंने बताया 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो प्लीज़ वहाँ पे सही कर लीजिएगा। अगर परिमाप है, परिमाप की बात की जा रही है, तो अगर चीज़ें सेंटीमीटर में दी तो सिर्फ सेंटीमीटर उत्तर में आएगा, मीटर में दी है तो सिर्फ मीटर उत्तर में आएगा, ठीक है। अगर क्षेत्रफल दिया हुआ है, क्षेत्रफल दिया हुआ है तो उत्तर सेंटीमीटर स्क्वायर में यानी वर्ग सेंटीमीटर में आएगा आपका उत्तर, ठीक है। और अगर क्षेत्रफल आपका मीटर में दिया है तो उत्तर वर्ग मीटर में आएगा, ठीक है। लेकिन एक और यहाँ पर है, अगर आपका कहा गया कि मान लो पूछा आपका कि लंबाई बताइए, लंबाई ज्ञात कीजिए, तो आप सिर्फ सेंटीमीटर में आंसर दोगे। चौड़ाई कहेगा तो आप सिर्फ सेंटीमीटर में आंसर दोगे। अगर मीटर में है तो मीटर में, सेंटीमीटर तो मीटर में, सेंटीमीटर में, ठीक है। लेकिन अगर क्षेत्रफल कहा गया है तो आपको वर्ग सेंटीमीटर लिखना है, ठीक है। चलिए ध्यान से मेरी बात को सुनिए जो भी मैं बता रही हूँ। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहा गया है। अगला क्वेश्चन कहा गया है कि यदि x बराबर 1 है, क्या है, अगर x बराबर 1 है तो 3x और 4x माइनस 5 प्लस 3 का मान ज्ञात कीजिए। चलिए अगर मान लिया x बराबर 1 है, तो अगर जहाँ पर ये कहा गया कि माना x बराबर 1 है या x बराबर 2 है, इस तरीके से क्वेश्चन कहा गया, तो आपका वहाँ पर x की जगह पर उसका मान लिख लेना है, ठीक है। x की जगह पर क्या करना है, आपको उसका मान लिख लेना है। देखिए यहाँ पर कहा गया यदि x बराबर 1 है, ठीक है, तो वहाँ पर x पर आपका x पर मान लिख लेना है, ठीक है, x का मान वहाँ पे लिख लेना है। चलिए कहाँ गया भाई ये, चलिए यहाँ पर मैंने x बराबर 1/2 आपको बताया, लेकिन वहाँ पर कहा गया है x बराबर 1 है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं है। इस अगर x बराबर 1/2 दिया है तो आपका इस तरीके से आपको सॉल्व करना है, उत्तर आपका यही आएगा। अगर x बराबर 1 दिया है तो आपको कैसे सॉल्व करना है, चलिए बताते हैं। तो अगर x बराबर 1 है तो क्या का है, 3x 4x माइनस 5 अंडर रूट प्लस 3, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, x की जगह पर 1 लिख देंगे, क्या लिखेंगे, 3 गुणे 1, क्योंकि x बराबर 1 है यानी कि x का मान 1 है, तो 3 गुणे 1 और ब्रैकेट में 4 गुणे x का मान क्या है, 1 है, माइनस 5 और प्लस 3। अब हम ब्रैकेट को खोलेंगे तो सबसे पहले गुणा कर लेते हैं, तो 3 एकम 3 और 4 ब्रैकेट में हम पहले सॉल्व कर लेते हैं, तो 4 एकम 4 माइनस 5, ठीक है, और प्लस 3, ठीक है। तो क्या आया, 3 ब्रैकेट में 4, क्या आया था, 3 ब्रैकेट में 4 माइनस 5 और प्लस 3। अब हम ब्रैकेट को खोलेंगे तो जब भी ब्रैकेट को खोलते हैं तो यहाँ पर गुणे का निशान होता है, ठीक है। तो ब्रैकेट को खोलने से पहले क्या करेंगे, आप ब्रैकेट को खोलेंगे तो ब्रैकेट को खोलने से पहले आप क्या करोगे, चलिए क्या आया था आपका, 3x 4x माइनस 5 प्लस 3, ठीक है। तो यहाँ पर सॉरी आया था आपका 3 और 4 माइनस 5 प्लस 3 आया था, ठीक है। तो चलिए ब्रैकेट को खोल लेते हैं, तो ब्रैकेट को खोलेंगे तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसको 4 में से 5 गए माइनस क्या आया 3, और ब्रैकेट में क्या आया 3 और 4 में से 5 गए क्या आया माइनस का 1, ठीक है। प्लस माइनस माइनस होता है, लेकिन यहाँ बड़ी संख्या पर माइनस लगा तो माइनस का 1 प्लस 3। अब इनको गुणा कर लेते हैं तो 3 एकम 3, तो माइनस का 3 आएगा और प्लस का 3 आएगा, तो प्लस और माइनस का 3 कट जाएगा, बचेगा आपका 0, ठीक है। तो ये आपका उत्तर आएगा, ठीक है। ये सॉल्व कर लीजिएगा, उतार लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि x बराबर 1 पूछा, अगर x बराबर 1/2 पूछा है तो आप इस तरीके से सॉल्व करेंगे, ठीक है। x बराबर 1/2 पूछा तो कैसे सॉल्व करेंगे, 3x, ये आपका एक सवाल आ चुका है, ठीक है, ये 2021 में आपका ये सवाल पूछा गया था जो मैंने यहाँ पर ऐड किया है। तो x बराबर 1/2 है, तो हम क्या करेंगे, 3 x की जगह पर क्या लिख देंगे, 1/2, फिर 4 गुणे x की जगह पर लिखेंगे 1/2, तो 4 गुणे 1/2 माइनस 5 प्लस 3। अब यहाँ पे 2 और 2 से 4 कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो यहाँ पर बचा 3/2 और ब्रैकेट में 2 माइनस 5, यानी 2 एकम 2 हो जाएगा, 2 माइनस 5 प्लस 3।
अब हम ब्रैकेट को खोलेंगे, क्या करेंगे 3/2 और 5 में से 2 गया तो कितना आया -3। अभी आपको बताया था -3 आया, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है तो 5 में से 2 घट जाएगा, माइनस हो जाएगा, ऊपर से 5 आपकी बड़ी संख्या पर माइनस लगा है तो इसलिए -3 होगा। ठीक है, तो 3/2 गुणे -3 + 3। ठीक है, चलिए करते हैं। अब हमने यहाँ पर क्या किया, -3 + 3, लेकिन यहाँ पर गुणे में है तो हम क्या करेंगे 3 तिया 9 हो जाएगा। तो 3 इसको गुणा कर लेंगे, इतना हम सॉल्व करेंगे पहले। तो 3 तिया 9, तो यहाँ पर -9/2 + 3 हो गया। ठीक है, अब -9/2 + 3 हो गया। अब हम इसको इससे गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 तिया 6, तो -9 + 6/2 इस तरीके से लिखेंगे। ठीक है, अब क्या है -9 में से 6 गया, कितना बचा -3, क्योंकि बड़ी संख्या पर माइनस लगाए तो -3 हो गया, 9 में से 6 गया 3। ठीक है, तो -3/2 ये आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है चलिए देखते हैं। चलिए अगला प्रश्न क्या पूछा गया है, अगला प्रश्न पूछा गया है कि 8 मीटर लंबाई 2 मीटर चौड़ाई वाले आयत का क्षेत्रफल, यानी एक आयत है जिसका क्षेत्रफल क्या है 8 मीटर जो लंबा है और क्या है 2 मीटर क्या है चौड़ा है। ठीक है, तो उसका क्षेत्रफल एक वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है, यानी इसका जो क्षेत्रफल है ये एक वर्ग है, इसके क्षेत्रफल के बराबर है। ठीक है, तो वर्ग का परिमाप ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये कहा गया है कि जो आयत का क्षेत्रफल है वो किसके बराबर है, वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है। तो चलिए हम लिखते हैं, सबसे पहले हम ये लिखेंगे, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे कि वर्ग का क्षेत्रफल किसके बराबर है, आयत के क्षेत्रफल के बराबर है। और आयत का क्षेत्रफल तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है सब, अब इसको हम क्या करेंगे, इनका सूत्र लिख लेंगे इसी के नीचे। तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा स्क्वायर और आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक है, तो आयत का तो हमें लंबाई चौड़ाई पता है तो हम उसको उतार लेंगे। तो लंबाई थी 8, चौड़ाई थी 2। ठीक है, अब भुजा स्क्वायर, क्योंकि हमें वर्ग का क्षेत्रफल पता नहीं और ये पता है कि वर्ग का क्षेत्रफल जो है वो आयत के क्षेत्रफल के बराबर है। तो 8 दूनी क्या हो गए 16 हो गए, तो भुजा स्क्वायर 16। और जब भी यहाँ पर अंडर रूट में स्क्वायर लगा हो और इधर बराबर हो तो ये जो है हमारा यहाँ पर ब्रैकेट के ऊपर अगर स्क्वायर लगा हो डबल हो तो यहाँ पर हमारा अंडर रूट में बदल जाता है। और अंडर रूट में क्या होता है, जैसे 4 गुणे 4, 4 चक्कू 16। ठीक है, अगर 25 दिया गया है तो यानी दोनों संख्याएं गुणे बराबर हो। ठीक है, तो 4 चक्कू 16 होते हैं तो अंडर रूट में हमारा सिर्फ बचेगा 4, यानी 4 मीटर। भुजा बराबर कितनी हो गई 4 मीटर। तो अब हम वर्ग का क्या निकाल लेते हैं, वर्ग का परिमाप निकाल लेते हैं, क्योंकि वर्ग का परिमाप हमसे पूछा है। तो वर्ग का परिमाप कितना हो जाएगा, वर्ग का परिमाप बराबर होता है 4 गुणे भुजा। ठीक है, वर्ग का परिमाप क्या होता है 4 गुणे भुजा। भुजा कितनी थी 4, अगर वर्ग की एक भुजा 4 है तो ये भी 4 होगी, ये भी 4 होगी, ये भी 4 होगी, क्योंकि वर्ग की चारों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। ठीक है, तो 4 गुणे भुजा यानी 4 गुणे 4 और 4 चक्कू 16 मीटर। यहाँ पर आपको मीटर स्क्वायर नहीं लिखना है, मीटर लिखना है सिर्फ। ठीक है, चार, जब भी परिमाप निकालना होगा तो आपको क्या लिखना है, मीटर लिखना है। ठीक है, ना कि मीटर स्क्वायर लिखेंगे। अगर आप क्षेत्रफल निकाल रहे हो तो आप मीटर स्क्वायर लिखोगे। ठीक है, चलिए यही मैं आपको चीज़ समझा रही थी। ठीक है, यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक होगी, यहाँ पे आपको मीटर स्क्वायर ना लिख करके क्या लिखना है, सिर्फ मीटर लिखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है कि -12/30 + 3/5 + 8/10 को सरल कीजिए, यानी कि इसका मान ज्ञात कीजिए। तो इन सभी का जो नीचे वाले जो हमारा हर है इनका हम क्या करते हैं, सबसे पहले लासा निकाल लेते हैं। तो जब लासा निकालेंगे तो लासा हमारा आएगा 30। कितना आएगा लासा 30, कैसे, वो यहाँ पर मैंने आपको पहले से ही सॉल्व करके बता दिया, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, लासा आया 30। तो अब हम क्या करेंगे, 30 आया तो हम -12/30 और गुणे कितना आया 30, तो 30 और 30 कट गया, आ गया -12। अब 3/5 में गुणे 30 कर देंगे, 30 से गुणा कर देंगे तो 5 छक्का 30, तो हो जाएगा 3 छक 18, तो ये देखिए 18 आ गया। अब 8/10 गुणे 30 करेंगे तो 10 तियाँ 30 और तीनों अट्ठे 24, तो ये 24 आ गया। समझ में आ गया कैसे आया। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, इसको प्लस माइनस कर देंगे। तो सबसे पहले हमने बॉड मास नियम रूल यहाँ पर लगाएंगे। तो बॉड मास नियम के रूल के अनुसार सबसे पहले हम जोड़ते हैं, उसके बाद घटाते हैं। तो सबसे पहले जोड़ लेंगे तो 18 और 24 कितने हो गए, 42 हो गए, यानी 8 4 12 हो गए, 2 और 1 3 और एक हासिल है, एक जो आपने यहाँ पर बचा हुआ था वो क्या हो गया 4। ठीक है, तो 42 हो गए। चलिए यहाँ पर करके दिखा रहे हैं, जो हमारे वीक प्रशिक्षु हैं वो अच्छे से समझ रहे हैं। तो 18 4 क्या हो गए 8, सॉरी 8 4 हो गए 12, यहाँ पर बचा एक, 2 और 1 3 और 1 4, यानी 42 हो गया। ठीक है, तो 42, तो -12 + 42, अब प्लस माइनस करेंगे तो प्लस और माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, मैंने बताया था जब भी विपरीत चिन्ह होते हैं तो वहाँ पर माइनस होता है और जब समान चिन्ह होते हैं वहाँ पर प्लस होता है। तो प्लस माइनस होते हैं माइनस।
तो माइनस का यहाँ पर क्या हो जाएगा, 42 में से 12 गए, कितने बचे, 42 में से 12 गए, ठीक है। तो 2 में से 2 गया, 0 बचा, 4 में से 1 गया, 3 बचा, ठीक है। ठीक है, तो कितने बचे, 42 में से 12 गए, बचे 30। लेकिन यहाँ पर 30 जो है प्लस का होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो बड़ी संख्या है, बड़ी संख्या में प्लस का चिन्ह लगा। ये भी ध्यान देना है, अगर यहाँ पर मिस्टेक कर दिया तो भी सवाल गलत हो जाएंगे। एक एक पॉइंट ये ईजी जरूर होते हैं, लेकिन इनमें जो चिन्ह होते हैं इनका बहुत ध्यान देना होता है। तो 42 में प्लस लगा हुआ है, यानी कि 42 में प्लस है तो प्लस में ही माना जाएगा। 30 ले गया तो 30/30 हो गए, तो 30 कट जाएगा, 30 से कम 30, 30 से कम 30, तो उत्तर क्या आपका आया, 1 आया। तो उत्तर आ गया आपका 1, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, चलिए देखते हैं। अगला प्रश्न यानी लास्ट क्वेश्चन है आपका, -4/6 इंटू -8/10 -16/30, इसको सरल करना है, ठीक है। चलिए सरल करते हैं। कैसे, ये सभी बहुत इजी होते हैं, सरल करने वाले बहुत बढ़िया क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। यही आपके गोल्डन चांस होते हैं। जब भी देखिए गुणे का निशान आता है तो क्या होता है, इनको इनको और इनको गुणा कर लेते हैं और इनको गुणा कर लेते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, जब भी गुणे वाला सवाल आता है तो इनको गुणा कर लेंगे, इनको गुणा कर लेंगे, ठीक है। और इनको इनसे भाग करते हैं, इनको इनसे भाग करते हैं, यानी ऊपर नीचे की संख्या को एक दूसरे से काटते हैं और आमने सामने की संख्या को क्या करते हैं, गुणा करते हैं, ठीक है। तो चलिए -4/6 गुणे -8/10 -16/30। तो बॉड मास नियम के अनुसार सबसे पहले गुणा करते हैं, फिर जोड़ते हैं, फिर घटाते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो इनका गुणा कर देंगे, तो अगर चीज़ कट रही तो हम काट देते हैं। तो 6 2 से कट जाएगा, 2 3 6 और 2 चक्कू 8, ठीक है। तो क्या आया, यहाँ पर आया -4/3 गुणे -4/10, ठीक है, ये आया। तो हमने क्या किया, इनको गुणा कर लिया, इनको गुणा कर लिया, तो 4 चक्कू 16 और माइनस माइनस क्या होते हैं, प्लस, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया 16 प्लस में आ गया 16/30, क्यों हो गया 30, 16 और ये 3 दहाम 30, ठीक है। इसको इससे गुणा करेंगे तो क्या, और इसको इससे गुणा करेंगे तो 4 चक्कू 16 और 3 दहाम 30, तो 16/30। और यहाँ पर माइनस का 16/30 है, तो प्लस का और माइनस का 16 क्या होता है, कट जाता है। तो प्लस माइनस कट गया, आंसर आपका आया 0। इस तरीके से हम सरल करते हैं। तो ये सभी हुए आपके सवाल, और जो आपके डाउट्स थे वो भी क्लियर हो गए, ठीक है। 90 अंक का कोड भी आप बनाना सीखे। और इस बार देखिएगा आपके पेपर में क्या आएगा, इस बार आपके पेपर में 90 अंक का कोड पूछा जाएगा, ठीक है। तो 90 अंक का कोड ध्यान रखिएगा, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है, एक साल 90 अंक का पूछा जाता है, एक साथ 60 अंक का, एक बार 90 एक बार 60, ठीक है। तो 2022 में आपका कौन सा पूछा गया, आप ध्यान दीजिएगा और उसके साथ साथ आप वही प्रश्न सॉल्व करिएगा, ठीक है। अगर क्या होता है 2022 में मान लो आपका यहाँ पर नहीं पूछा गया, तो आपके अति लघु में पूछा हो गया, ये जरूर क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए अति लघु में पूछा गया होगा। और अति लघु में देखिएगा कि कौन सा आपका जो है कोड बनाने के लिए पूछा गया है। लेकिन आप फिर भी आपको सिर्फ 60 अंश और 90 अंश का कोड अच्छे से याद होना चाहिए, कैसे बनाना है, कैसे उसकी रचना करनी है, ठीक है। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा, और आपके डाउट्स को भी क्लियर किया और बहुत अच्छा लगा। एक बार जाते जाते मैं फिर उन प्रशिक्षुओं का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ जिन्होंने ये जो मिस्टेक हुई थी उसको बताया, ताकि हमारे जितने भी प्रशिक्षु हैं उनका गलत ना हो पाए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको राजन सीरीज़ की जो आपकी राजन सीरीज़ है उसके जितने भी बहुविकल्पी प्रश्न हैं और जितने भी अति लघु प्रश्न हैं सबका रिवीजन करा दूंगी, एक बार रिवीजन करा दूंगी, ताकि आपको जो भी आपने पढ़ा है वो आपका रिवाइज हो जाए, ठीक है। तो चलते हैं, मिलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।